बच्चे कह रहे सर चैट बंद कर दीजिए, चैट बंद कर दीजिए। बेटा चैट बंद करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का, आप लोगों से इंटरेक्शन करने का एकमात्र जरिया चैट, जिसमें किसी ने कोई डाउट पूछा, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मैं देख सकता हूं। अगर मैं चैट ही बंद कर दूंगा तो फिर बेटर वही था कि रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते, एक ही तो बात आएगी, है ना। इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई बालक गंदगी मचा रहा है तो आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे उसको अवॉइड करें। जब तक आप अवॉइड नहीं करेंगे, आप हर चैट को क्यों पढ़ रहे हैं? मैं एक भी फालतू की चैट नहीं पढ़ता। मैं जब पढ़ता हूं, अगर मेरे सामने कोई काम का सवाल आएगा तो मैं उसको पढ़ता हूं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये गंदगी मचाने वाले बच्चे, इनको कटोरी लेके भीख मांगनी, भाई इनका पढ़ने लिखने का कोई विजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, ये गंदगी मचाएंगे भाई तभी तो हमारे मैनेजर साहब इनको परमानेंट ब्लॉक करते रहेंगे। फिर ना तो ये कभी चैट कर पाएंगे, ना कोई डाउट पूछ पाएंगे, इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, है ना। तो आप अपने अंदर सुधार कीजिए। भाई आप चैट पढ़ क्यों रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस गंदगी को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। आप अगर मेरे लेक्चर पे, मेरे पे फोकस करोगे, आप अपनी साइड से चैट को मिनिमाइज कर दो ना, चैट में क्या देखना है, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी ना। लेकिन आप लोगों को भी उसमें मजा आ रहा है, और फिर वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आपने उस चैट को एंजॉय किया, फिर लंबी लंबी फ्लोस भी झाड़ दी, प्लीज बंद करो। अरे आपके पास भी तो ऑप्शन है, चैट को मिनिमाइज कर लो, फुल स्क्रीन करके लेक्चर देखो। चैट क्यों पढ़नी है आपको? जब मैं आपको कहूं कि आप जवाब दो तो आप अपना जवाब सबमिट करो। आपको क्यों देखनी है चैट, है ना। मुझे तो ये इसलिए है कि मैं इंटरेक्शन करूं, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर में कोई मतलब नहीं बचेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी, मैं मैनेजर, बैच मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी कि ये जो बच्चे गंदगी मचा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने गलत बैच में एडमिशन ले लिया। क्योंकि मैं ऐसे असामाजिक तत्वों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा, है ना। और ना ही मैं ये चाहूंगा कि कुछ फालतू के लोगों की वजह से जो इतने सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके सपने टूटे, उनकी पढ़ाई खराब हो, तो उनको आप परमानेंटली ब्लॉक कर लीजिए, परमानेंटली ब्लॉक, है ना। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो कभी क्लास भी ना देख पाए, तो उससे और बढ़िया कार्यक्रम होगा, है ना। क्योंकि थोड़े हम कठोर बनेंगे तभी काम चलेगा। क्योंकि अगर वो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते तो इस तरह की गंदगी नहीं मचा रहे होते। लेकिन भाई मैं उनके ऊपर सख्त एक्शन इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे उन माता पिता पे तरस आ रहा है जिनकी खून पसीने की कमाई जो थी, उनसे इन्होंने बैच खरीदा है। उन्होंने इनको ये सोच लिया कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगा। ये उन माता पिता ने इन पे भरोसा कर लिया। और आप ये देखिए, ये घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, ये घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, और तब ये अपने माता पिता के लिए वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, उनके साथ मक्कारी कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं। तो आप एक बार सोचिए, अगर उन माता पिता ने इन बच्चों को घर से पढ़ने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर भेज दिया, तो ये उनके विश्वास की क्या धज्जियां मचाने उड़ाएंगे, उनके विश्वास को कितना तोड़ देंगे। क्या वो माता पिता बेचारे क्या करेंगे? उनके पास क्या क्या शब्द है, आप सोच के देखिए। और मैं मानता हूं कि जो इंसान अपने माता पिता का सगा नहीं हो सकता ना, वो जिंदगी में कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। यस। तो जो लोग चैटिंग कर रहे हैं या जो उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, मान लो कि तुम्हारा भी भविष्य अंधकार में है। क्योंकि जो पेरेंट्स का लॉयल नहीं, जो लड़का या लड़की फालतू की बात कर रहा है, अपने पेरेंट्स के लिए वफादार नहीं, घर में बैठ के और वो इस लेवल की गिरी हुई बातें कर रहा है, फालतू की चीजें कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई की लंका अगर उनकी आंखों के सामने घर में बैठ के कर रहा है, तो घर से बाहर निकलने पर ये भाई साहब उनको कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि ओछी मानसिकता हर जगह है। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गंदगी में खुद गिर जाओ या गंदगी से दूरी मान लो, है ना। तो एक किसी सभ्य आदमी ने मेरे को एक बात कही थी कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे लगेंगे, तो बशर्ते दूरी है कि इस गंदगी से अपने आप को दूर रखो। क्योंकि ये बात फिक्स है कि कमल कीचड़ में ही खिलेगा, लेकिन कमल अगर ये चाहे कि मैं पूरे के पूरे कीचड़ को अपनी तरह महका दूं, तो भाई साहब कमल खुद कीचड़ बन जाएगा। तो तुम्हें कीचड़ में कमल जैसी अपनी पहचान बनानी है कि आसपास गंदगी बहुत है। हर एक आदमी ये चाहता है कि आप गंदगी में इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको ये काम नहीं करना ना मेरे दोस्त, है ना। समाज में हर तरह के लोग जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं फालतू की बात करने वाले का उद्देश्य डॉक्टर बनना है? नहीं भैया, तुम्हें पेशेंट चाहिए। यही तो नालायक है जो पेशेंट बन के आएंगे, यही तो है जो तुम्हारे हॉस्पिटल में झाड़ू पोंछा लगाएंगे, यही तो है जो कचरा लेके जाएंगे। और कहां से आएंगे लोग? वो यही है, इन्हीं भीड़ का हिस्सा है। यस।
लंबे लंबे सपने देखने से आदमी बड़ा नहीं बनता, उन सपनों को पूरा करने के लिए बेटा बिल्कुल जी जान लगानी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके बातें समझ में आती है। तो आप फालतू का लोड ना ले, अपनी साइड से चैटिंग में इन्वॉल्व हो मत, क्योंकि ऐसे इडियट लोगों को अगर आप थोड़ा सा भाव दोगे तो उनको वैल्यू पता चलेगी उनकी 2 कौड़ी की। लंबे लंबे सपने देखने से आदमी बड़ा नहीं बनता, उन सपनों को पूरा करने के लिए बेटा बिल्कुल जी जान लगानी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके बातें समझ में आती है। तो आप फालतू का लोड ना ले, अपनी साइड से चैटिंग में इन्वॉल्व हो मत, क्योंकि ऐसे इडियट लोगों को अगर आप थोड़ा सा भाव दोगे तो उनको वैल्यू पता चलेगी उनकी 2 कौड़ी की औकात है, उनको क्यों इतनी वैल्यूएबल बनाना अपने को। आप शांति से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, दूसरी बात, जो अपने पास फालतू की बातें करने वाले लोग हैं, इन लोगों को तो मेरा दंडवत प्रणाम, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अगले साल फिर हमारा बैच खरीदेंगे, क्योंकि इन्होंने इस साल भी पढ़ाई नहीं करी, या अगला बैच लेंगे उसमें भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ये पंचवर्षीय योजना बना के आए हैं, इन्हीं की वजह से तो प्रभु हमारा घर चलेगा। आप तो सिलेक्शन लेके निकल जाओगे, यही तो है जो सबका घर चलाएंगे, है ना। तो थैंक यू, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ टॉपिक पे, जल्दी से आ जाओ। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, अगर उनमें रत्ती भर की भी शर्म होगी तो सुधार कर लेंगे। अब बेशर्मों के साथ बेशर्म बनने का अपना कोई इरादा नहीं है। आओ मेरे दोस्त, आ जाओ टॉपिक पे, कर दे शुरू। दोबारा एक बार बता दो, हाउ इज द जॉस।